कि कांग्रेस में पवन खेड़ा साहब कुछ और कह रहे हैं, जयराम रमेश जी कुछ और कह रहे हैं, प्रवक्ता उनके कुछ और कह रहे हैं। और जब दो छंद गाए जा चुके थे तो उसके बाद माननीय सोनिया गांधी जी कुछ असहज दिखाई दी, खड़गे साहब से कुछ कहा, फिर कुर्सी मंगाई गई। तो मैं और उन्होंने क्या प्ली ली है कि 1937 में CWC की मीटिंग में जो पास हुआ था तो दो छंद पास हुए थे। भूल रहे हैं वो कि देश का कानून बन चुका है कि पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। तो अब उसमें कंफ्यूजन है, कांग्रेस का नेता कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। स्पष्टीकरण देना चाहिए उन्हें कि वो एक किस बिंदु या किस मुद्दे या दो छंद के साथ हैं या देश के कानून के साथ हैं जो संविधान के अनुसार संसद में पारित हो चुका है। तो कांग्रेस से ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, जैसे और विषयों पे कंफ्यूजन होता है, इस विषय पे भी। से देश को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि जो महिला आरक्षण बिल है उस पर सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रहा है और विपक्ष से भी उन्होंने कहा कि वो सब मतभेद भुलाकर इस मुद्दे पर सरकार का साथ दें। 147 करोड़ का देश, जब देश आजाद हुआ 31 करोड़ थे, 6 करोड़ पाकिस्तान में पहुंच गए, 20-25 करोड़ यहां रह गए। जब 400 कुछ MP थे, 1970 में 543 MP हुए और आज 2026 में 147 करोड़ है। तो आज भी 543 रहे तो परिसीमन होकर बढ़े क्यों ना। और 147 करोड़ के आधे 73.5 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें 283-33% महिलाएं सांसद बन के जाएंगी। तो कांग्रेस की सबसे बड़ा घराना गांधी परिवार, उसमें 2 महिला और दोनों सांसद, और 73.5 करोड़ में से 283 भी ना जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश के बारे में, देश की लेडीज के बारे में सोच रहे हैं और सब पार्टियों से अपील करी है कि वो इसमें सहयोग दें। इससे आने वाले समय में पर्दाफाश हो जाएगा कौन लेडीज को बराबरी का दर्जा देकर के आगे लाना चाहता है, कौन सी पार्टी, और कौन सी पार्टी नहीं आगे ले जाना चाहती लेडीज को। लाल किले से आज दिमागी नक्सल शब्द का भी जिक्र किया और कहा कि ये वैसे लोग हैं जो सिस्टम में घुस चुके हैं और कहीं ना कहीं जो देश की पॉलिसी है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, लंबा चला, NDA के नेताओं ने भी कुछ न कुछ बोला, पर माननीय प्रधानमंत्री ने सबको सुपरसीड करते हुए वीडियो रील बनाई, तालमेल बैठाया, युवा स्टूडेंट जैन अल्फा के साथ तालमेल बैठा के लाड किया, प्यार किया, उनकी बात मानी, इस्तीफा दिलाया। और ऐसे में पंजाब में जो 8-9 उग्रवादी पकड़े गए तो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने, जो IPS ऑफिसर है, तो जब उनका इंटेरोगेशन किया तो वहां सामने आया कि कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के या उग्रवाद से संबंधित उस जंतर मंतर प्रदर्शन में घुस गए थे। और उस तरह के घुसने वाले लोग वो अराजकता करा करके हमारे देश की हालत नेपाल जैसी, श्रीलंका जैसी और बांग्लादेश जैसी करना चाहते थे। तो इनके पीछे जो दिमाग है, तो ऐसे दिमाग को अर्बन नक्सल या नक्सलवाद दिमाग कह करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिन्हित किया है, ताकि आने वाले समय में इन चीजों पर रुकावट लगाई जा सके और देश हित और देश की जनता के हित में वो आज लाल किले से अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो LOP है लोकसभा राज्यसभा के, वो आज इंडिपेंडेंस डे जो कार्यक्रम होता है उसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उचित प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ था, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं थी, इस वजह से दोनों नेता नहीं गए। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष या राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर खड़गे साहब, ये लोकसभा के अपोजिशन के लीडर माननीय राहुल गांधी जी, अगर आज के दिन भी इस पवित्र त्योहार पे, जो संविधान के अनुसार जो सबसे बड़ा त्योहार है, लाल किले से जहां माननीय प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, उसमें नहीं गए, तो प्रश्न चिन्ह है देश की जनता के सामने। अगर वो कहते प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया, वाह, प्रोटोकॉल तुम्हें चाहिए, आप प्रोटोकॉल को देख रहे हो, देश को नहीं देख रहे, देश के लोगों को नहीं देख रहे, देश की आजादी वाले दिन को नहीं देख रहे,
एलओपी की जिम्मेदारी संसद में भी नहीं निभाते, बाहर भी नहीं निभा रहे हो, ये देश सब देख रहा है।